13 फरवरी 2017 कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किम जोंग उन का भाई टर्मिनल पे एंटर करता है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि 2 महिलाएं हत्यारने भी उसी एयरपोर्ट पर हैं। पिछले कई महीनों से नॉर्थ कोरियन एजेंट्स सिटी और एक दूसरी महिला को ट्रेन कर रहे थे। उन्हें यह बोलकर ट्रेन किया गया था कि वो एक प्रैंक का हिस्सा हैं, जिसमें उन्हें लोगों के चेहरों पर बेबी ऑयल रगड़कर भागना है। एयरपोर्ट के अंदर कैफे में सिटी को बुलाया जाता है। यहीं उसे बताया जाता है कि उसका अगला टारगेट कौन है। सुबह करीब 9 बजे किम जोंग नैम एयर एशिया के सेल्फ चेक इन कियोस्क के पास बड़े ही इत्मीनान से बढ़ रहा है। किम जोंग नैम अपनी फ्लाइट की ओर बढ़ता है। तभी अचानक से एक पिलर के पीछे से सिटी सामने आती है और उसके चेहरे पर एक बदबूदार तेल लगाकर भाग जाती है। किम जोंग नैम कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूसरी महिला भी बिल्कुल उसी तरह उसके मुंह पर बेबी ऑयल रगड़कर भीड़ में गुम हो जाती है। लेकिन इस बार ये बेबी ऑयल नहीं था। इस बार उनके हाथों पे था एक खतरनाक नर्व एजेंट। चेहरे पे जलन, आंखों में दर्द। घबराकर किम जोंग नैम मदद के लिए वॉशरूम की तरफ दौड़ता है। मदद की तलाश में उसे एयरपोर्ट मेडिकल फैसिलिटी की तरफ ले जाया जाता है। नर्व एजेंट उसके शरीर की मांसपेशियों पर लगातार असर कर रहा था। उसकी सांस लेने की ताकत और दिल दोनों ही लगभग जवाब दे रहे थे। तभी एक शख्स ब्लैक कलर के कपड़ों में एक रोलिंग सूटकेस के साथ टर्मिनल की तरफ वॉक करते नजर आता है। ही इज मेकिंग श्योर कि किम जोंग नैम मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है। पर यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्थ कोरियन एजेंट है जो चेक कर रहा है कि उनका प्लान सही से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। पूरे प्लान को बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया था। कई और एजेंट्स भी वहां मौजूद थे जो पूरी सिचुएशन को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे। एक केमिस्ट नर्व एजेंट को हैंडल करने के लिए, एक गेटअवे ड्राइवर एंड एक टीम लीडर कोड नेम ग्रैंडपा। दोनों लड़कियों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने क्या कर दिया है। इंसिडेंट के महज कुछ समय बाद ही दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और इस पूरी घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि सबसे बड़े तानाशाह देश के लीडर की भाई की हत्या के पीछे किसका हाथ था। किम जोंग इल की अचानक हुई मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वो नॉर्थ कोरिया के दूसरे लीडर थे और अब उनके जाने के बाद इस रहस्यमयी और खतरनाक देश का भविष्य पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया था। सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि न्यूक्लियर वेपन्स और मिलिट्री का कंट्रोल अब किसके हाथ में होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी इंटरनल इंस्टेबिलिटी केओस या फिर डेंजरस प्रोवोकेशन का रीजन बन सकती थी। किम जोंग उन, जो उस वक्त लेट 20s में था और CIA को जानना था कि वो एक्चुअल में है कौन। नॉर्थ कोरिया एक यूनिक कंट्री थी, कम्युनिस्ट देश, लेकिन रूल सिर्फ एक फैमिली का। इस देश की फाउंडेशन किम जोंग उनके ग्रैंडफादर ने रखी थी, जो बाकी सारे कम्युनिस्ट डिक्टेटर से ज्यादा टाइम तक पावर में रहे। फिर उन्होंने पावर अपने बड़े बेटे किम जोंग इल यानी कि किम जोंग उन के फादर को दे दी। लेकिन 70 साल की उम्र में हुई उनकी अचानक डेथ ने कई सवाल खड़े कर दिए। लोगों को अब एक नया लीडर चाहिए था। किम जोंग इल के 5 बच्चे थे। किम जोंग इल की सबसे छोटी संतान एक बेटी थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक फीमेल लीडर के लिए रेडी नहीं था। दूसरी बड़ी बेटी किम सोल सुंग, जिसके बारे में इंटरनेट पे बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन एज पर रिसोर्सेज उसका पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तीनों बेटों में से सबसे बड़ा बेटा किम जोंग नैम, और एक वक्त पर लगता था कि वही लीडरशिप के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन किम जोंग इल को शायद लगने लगा था कि उसका बेटा डिक्टेटरशिप चलाने के लिए ज़रूरी किलर इंस्टिंक्ट नहीं रखता। इसी वजह से जोंग नैम को डिफेक्टर्स के खिलाफ हार्ड एक्शन या हिट स्क्वाड्स जैसे काम नहीं दिए गए। उसके बजाय उसे कंट्री के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को हैंडल करने को बोला गया, यानी तानाशाह से कोसों दूर।
मई 2001 में जोंग नैम को फेक नेम पासपोर्ट के लिए जापान में अरेस्ट कर लिया गया और जैसे ही ये खबर मीडिया में आई तो गुस्से में आकर जोंग इल ने अपने बेटे के साथ चाइना जाने वाले डिप्लोमेटिक ट्रिप तुरंत कैंसिल कर दिए। किम जोंग इल के लिए ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग बात थी एंड इसी बात ने किम जोंग नैम को लीडरशिप की रेस से बाहर कर दिया। किम जोंग इल का दूसरा बड़ा बेटा किम जोंग चुल को पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे पावर नहीं बल्कि म्यूजिक पसंद था। This is believed to be Kim Jong Chul. He's seen smiling as he enjoys an Eric Clapton concert at London's Royal Albert Hall. उसके लेट फादर किम जोंग इल को भी लगता था कि किम जोंग चुल किम जोंग उन के मुकाबले कम माचो है और इसी परसेप्शन ने उसके सक्सेसर बनने के चांसेस को और कम कर दिया। इसके बाद नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था और वो था किम जोंग उन। डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वो लीडर बनने की रेस में तीसरे नंबर पे था, लेकिन फैमिली डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के लिए वही एक इकलौता ऑप्शन था। वो लोगों को दिखाना चाहता था कि वो भी पीपल पर्सन है, बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर की तरह। इसीलिए वो अक्सर ज़मीन पर बैठ जाता, बच्चों को गोद में उठाता, उन्हें गले लगाता और ये सब सिर्फ इमोशनल नहीं, प्योर स्ट्रेटजी का हिस्सा था ताकि लोग उसकी इमेज को उसके ग्रैंडफादर के साथ कनेक्ट कर सकें। वो दिखने में भी अपने ग्रैंडफादर जैसा ही था और इसी चीज़ का उसने पूरा फ़ायदा उठाया। वही स्ट्रॉ हैट, वही चलने का अंदाज और हर छोटी डिटेल को कॉपी किया गया। किम जोंग उन अपने फादर और ग्रैंडफादर के गॉड लाइक स्टेटस को यूज़ करना चाहता था, लेकिन वो 21st सेंचुरी का गॉड बनना चाहता था, मॉडर्न, न्यू और रिलेटेबल। वो चाहता था कि नॉर्थ कोरियन लोग एक नई दुनिया की झलक देखें, एक सेंस ऑफ मॉडर्निटी फील करें। किम ने अपने फादर के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट किया। पावर के इनिशियल डेज में उसकी पब्लिक इमेज उसके ग्रैंडफादर के इमेजेस पर बेस्ड थी। जैसे जैसे उसने पावर कंसोलिडेट की, किम ने अपना खुद का लीडरशिप ब्रांड बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन दुनिया के सबसे सीक्रेटिव स्टेट का ऑल पावरफुल डिक्टेटर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं था। रेजिम के बीच में बैठे जनरल्स यंग और इनएक्सपीरियंस्ड किम को कमज़ोर समझ रहे थे। वो उसे पछाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि उसे हटाकर पावर अपने हाथ में ले सके। पर यही किम जोंग उन ने सबको गलत प्रूव कर दिया। वो सिर्फ नाम का किम नहीं था, वो उतना ही रूथलेस था जितना उससे पहले कोई भी किम रहा था। और अब पावर के इस गेम में वो सिर्फ सर्वाइवर नहीं था बल्कि मास्टर बनने वाला था। – 2012 और 2013 के दौरान रिपोर्ट्स आने लगी कि किम जोंग उन सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट मिनिस्टर्स और मिलिट्री लीडर्स को पर्च कर रहा था, खासकर उन लोगों को जो उसके फादर के लिए लॉयल थे। उनकी जगह किम ने अपने खुद के हैंड पिक्ड ऑफिशियल्स अपॉइंट किए, जो लोग सिर्फ उसके लॉयल थे, सिस्टम के नहीं, फैमिली के नहीं, सिर्फ किम के। इस पावर क्लिनिक में सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग नाम था किम के अपने अंकल जैंग सुंग टैक का। जैन सुंग टैक किम जोंग उन के अंकल थे। 1970s के अर्ली ईयर्स में उसने किम क्योंग हुई से शादी की, जो किम जोंग उन के फादर की इकलौती बहन थी। इस शादी के बाद जैंग किंग फैमिली के इनर सर्कल का हिस्सा बन गए, लेकिन काफी पहले से ही जैंग के अंदर गंदी पॉलिटिकल एम्बिशन छुपी हुई थी। जब तक किम इल संग और किम जोंग इल जिंदा थे, तब तक जैंग कभी अपने सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन वो उनके चेहरे पढ़ना जानता था। अंदर ही अंदर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था, एक पुराना गुस्सा, एक पर्सनल एजेंडा, और इसी वजह से वो डबल डीलिंग करता रहा, ऊपर से लॉयल, अंदर से कुछ और। जैसे ही रेवोल्यूशन की पुरानी जनरेशन रिप्लेस होने लगी और पावर ट्रांजिशन का हिस्टोरिक मूवमेंट आया, उसने धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। जैन सुंग टैक ने चाइना के साथ भी काफ़ी अच्छे कनेक्शंस बना लिए थे। उसे लगा कि अब वो अपनी वाइल्ड एम्बिशन को रियलिटी में बदल सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में एक रूल हमेशा से था, एम्बिशन तब तक ही जिंदा रहती है जब तक किम फैमिली अलाउ करे। प्योंगयांग की एक गवर्नमेंट मीटिंग के दौरान जैंग सोंग टैक को यह समझ आ गया था कि पार्टी के अंदर उसका रोल अब खत्म हो चुका है। नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया ने एक लाइन पब्लिश करी, एक लाइन जो पूरी दुनिया को हिला देने के लिए काफ़ी थी। जैंग सोंग टैक के ऊपर करप्शन, ड्रग्स का इस्तेमाल, गैम्बलिंग और औरतों के साथ शारीरिक संबंध जैसे आरोप लगाए गए और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। He reportedly faced charges including corruption, womanizing, and alcohol and drug abuse. किम जोंग नैम का जन्म 1971 में हुआ था।
वो नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग इल का सबसे बड़ा बेटा था। उसकी मदर थी सोंग हे रिम, एक फेमस नॉर्थ कोरियन एक्ट्रेस जो शुरू में किम जोंग इल की सीक्रेट मिस्ट्रेस थी। एक वक्त था जब जोंग नैम को नॉर्थ कोरियन किंगडम का नेक्स्ट रूलर माना जाता था। सबको लगता था गद्दी उसी को मिलेगी। लेकिन जापान के एयरपोर्ट पर फेक डोमिनेशन पासपोर्ट के साथ पकड़े जाने के बाद जोंग नैम ने नॉर्थ कोरिया को हमेशा के लिए छोड़कर चाइना के मकाओ रीजन में मूव हो गया। 2010 में जापान के असाही टीवी को दिए एक इंटरव्यू में किम जोंग नैम ने खुद कहा कि नेक्स्ट लीडर का डिसीजन उसके फादर का था। Well, however, it's my father's decision. So once he decide, we have to support. एंड उसे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। Sorry, I'm not interested in the politics. NBC न्यूज़ के एक आर्टिकल के मुताबिक किम जोंग नैम कोरिया के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। Brother of Kim Jong-un was reportedly said to have been a CIA informant, or at least talking to the CIA. 2011 में पावर में आने के बाद किम जोंग उन ने एक एक करके उन सब लोगों को खत्म कर दिया जो उसके लिए थ्रेट थे या फिर डिसलॉयल थे। और अब बारी थी किम जोंग नैम की। 안녕하세요. 혹시 김정남 선생님 맞습니까? 예. 안녕하세요. लेकिन ये किम जोंग नैम का पहला एग्जीक्यूशन ऑर्डर नहीं था। 2010 में नॉर्थ कोरियन एजेंट को चाइना में एक टैक्सी ड्राइवर को कैश देने का ऑर्डर दिया गया ताकि एक्सीडेंट स्टेज हो जाए, लेकिन जोंग नैम सीन पर कभी आया ही नहीं। 2012 में एक और अटेम्प्ट हुआ और उसमें भी वो बचकर निकल गया। डर और डेस्परेशन में अप्रैल 2013 में किम जोंग नैम ने अपने छोटे भाई को लेटर लिखा जिसमें उसने लिखा था, प्लीज कैंसिल द पनिशमेंट ऑर्डर मेड अगेंस्ट मी एंड माई फैमिली, वी हैव नोवेयर टू गो एंड नोवेयर टू हाइड। लेकिन तब तक किम जोंग उन ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया था। इस पूरे प्लान की कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो खुद को टीवी प्रोड्यूसर बताता है। वो एक नॉर्मल सी लड़की को अप्रोच करता है और धीरे धीरे उसे इस खेल में घुसा लेता है। अगले कई महीनों तक किम जोंग उनके एजेंट्स सिटी और एक यंग वुमेन को ग्रूम करते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे अनजान लोगों पर अचानक अटैक करना है, उनका चेहरा कॉस्मेटिक क्रीम से ढक देना है, बिल्कुल किसी प्रैंक की तरह। दोनों लेडीज को लगता था कि ये एक टीवी प्रैंक शो का हिस्सा है, लेकिन उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी शो का नहीं बल्कि किम जोंग उनके हाफ ब्रदर किम जोंग नैम के असैसिनेशन प्लान का हिस्सा बन चुकी हैं। सिटी को नॉर्थ कोरियन एजेंट्स ने 5 जनवरी 2017 को रात 3 बजे कोलालंपुर के एक बार के बाहर से रिक्रूट किया था। ऑफिशियली वो फ्लेमिंगो होटल के स्पा में मसाजर का काम करती थी, जहां उसे एक क्लाइंट के सिर्फ $15 मिलते थे और वहीं नॉर्थ कोरियन एजेंट्स ने उन्हें एक प्रैंक के लिए $100 ऑफर किए। सिटी के लिए ये एक बहुत ही इजी और एक बिग अमाउंट था एंड उसने बिना कुछ सोचे इस प्रैंक के लिए हाँ कर दिया। अगले कई महीनों तक दोनों लड़कियां मॉल्स, होटल्स और पब्लिक प्लेसेस में लोगों के चेहरों पर ऑयल लगाकर प्रैक्टिस करती रही। उन्हें लगता रहा कि ये सब एक हिडन कैमरा शो के लिए है। 13 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे 2 एजेंट्स सिटी और ड्वेन के साथ कोलालंपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। जैसे ही किम जोंग नैम टर्मिनल में एंटर हुआ, जेम्स ने सिटी को उसका नेक्स्ट टारगेट बताया। जेम्स ने अपने ब्लैक बैकपैक से एक वाइट प्लास्टिक बैग निकाला और उसमें से एक लिक्विड सिटी के हाथ पर डाल दिया, लेकिन इस बार ये कोई आम लिक्विड नहीं था बल्कि ये था एक डेडली नर्व एजेंट। दूसरी तरफ ड्वेन को भी एक और नॉर्थ कोरियन एजेंट ने बार के बाहर से ही अप्रोच किया। उसे भी सेम प्रैंक का ऑफर दिया गया और उसने भी बिना ज़्यादा सोचे हाँ कह दिया। जैसे ही जोंग नैम सेल्फ चेक इन कियोस्क की तरफ बढ़ा, तभी सिटी और ड्वेन ने उस पर हमला कर दिया। Malaysian police say that a Vietnamese woman has been detained as part of the investigation into the alleged assassination of this man. कम से कम 5 नॉर्थ कोरियन एजेंट्स एयरपोर्ट के अंदर अलग अलग जगह से सिटी और ड्वेन को डायरेक्ट कर रहे थे। एक एजेंट बाथरूम की तरफ भाग गया, दूसरा एजेंट पास ही खड़ा रहकर दोनों लड़कियों की मूव्स देख रहा था, तीसरा एजेंट कॉफी शॉप से पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था। और जब सिटी और ड्वेन अटैक के बाद वहां से भागी, एक हाई लेवल नॉर्थ कोरियन स्पाई जो एक रोलिंग सूटकेस कैरी कर रहा था, उसने ये मेक श्योर किया कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। जब तक किसी को समझ आता कि क्या हुआ है, सारे नॉर्थ कोरियन एजेंट्स कंट्री छोड़कर भाग चुके थे। एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज की मदद से ड्वेन को नेक्स्ट डे यानी कि 14 फरवरी को कोलालंपुर एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया एंड उसी दिन सिटी को भी उसके होटल रूम से रात करीब 2 बजे अरेस्ट कर लिया गया।
गैंग के केमिस्ट को भी बाद में पकड़ लिया गया। एंड एक हिडन वीडियो क्लिप के अकॉर्डिंग वो सीधा नॉर्थ कोरियन एम्बेसी के ऑफिशियल से बात करता हुआ दिखाई दिया। और इसी वीडियो एविडेंस की मदद से ये क्लियर हो गया था कि ये कोई आम हत्या नहीं थी, बल्कि एक रूथलेस पॉलिटिकल असैसिनेशन था जो किम जोंग उन ने ही करवाया था। इस पूरी घटना के बाद 2 साल जेल में रहने के बाद सिटी और ड्वेन के चार्जेस को बर्खास्त करते हुए दोनों को रिहा कर दिया गया। वहीं बाकी अक्यूज्ड या फिर मैं कहूँ नॉर्थ कोरियन एजेंट्स आज भी मलेशियन पुलिस के लिए वांटेड लिस्ट में हैं, जो शायद ही कभी पकड़े जाएंगे। नॉर्थ कोरिया का फ्यूचर क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि किम जोंग उन को कौन रिप्लेस करेगा। लेकिन किम जोंग नैम की डेथ के बाद एक और वीडियो रिलीज हुआ जिसमें नैम के बेटे किम हेन सोल ने बताया कि शायद वो किम जोंग उन का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। My father has been killed a few days ago. I'm currently with my mother and my sister, and we're very grateful to. And we hope this gets better soon. Yeah.